हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय पर बहुत बहुत वेलकम, बहुत ही स्वागत है स्टूडेंट्स आपका इस पे। और आप सभी को सबसे पहले सभी 10th क्लास के बच्चों को नमस्ते। और आज अपन इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर आगे वाले क्वेश्चनों को हल करने वाले स्टूडेंट्स ही। और इससे पीछे वाले भाग में अपन 4 तक 3 तक के क्वेश्चन क्लियर किए थे। मैंने चौथा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था और आपने किया होगा। और आपने किए हुए क्वेश्चन के मिलान कर लेना। अभी मैं चौथा क्वेश्चन इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न नंबर 4 इस वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले इसी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अर्थात 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन भाग को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पर ही मैंने तीसरे वीडियो का लिंक लगा दिया है, तो वहां पर जाकर आप पहले उस वीडियो को जाके देखें, इसके बाद में इसे देखें। और सबसे पहले इस चैप्टर के नोट्स वाला वीडियो अर्थात बेसिक वाला वीडियो है वो मैंने भाग 1 में अपलोड कर दिया है। तो आप भाग 1 ही मेरे चैनल पर इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जाकर तीनों भागों को आप देखना। उसके बाद में चौथा भाग है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट की सहायता से पढ़ते भाग को लगातार देखिए, जिससे आपके पढ़ाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स ही आप चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न नंबर 4 आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखना, सूत्र एकाधिक पूर्वण से अपने को बाकी करना है और बाकी घंटा मिनट सेकंड वाला है। इसमें थोड़ा सा अजीब होगा, अलग से होगा, वो थोड़ा मैं बताता हूँ। ये अपने आप में एक अजूबा सवाल है, अलग सवाल है, अनोखा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपन इस सवाल की ओर। और ध्यान देना, आप बोर्ड अच्छी तरीके से आप एकाग्रचित होकर सुनना और पेन कॉपी साथ में लेकर साथ में ही अंकित करना स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपन इस प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके बोर्ड की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर संकेत आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर संकेत आएगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे संकेत, और संकेत का कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट, ध्यान से देखना। 5 में से 7 नहीं कटता है, ध्यान देना स्टूडेंट से। 5 में से, यहाँ पर लिखूंगा मैं, 5 में से 7 नहीं कटता है, नहीं घटता है। इसलिए 5 में से 7 नहीं घटता है, इसलिए 7 का पूर्व अंक कौन है? 7 का पूर्व अंक, ध्यान देना। इसलिए 7 का पूर्व अंक, 7 का पूर्व अंक, 7 का पूर्व जो अंक है कौन है? 5 का एकाधिक किया। जब नहीं घटे तब अपने को एकाधिक करना होता है। और सुनो, एकाधिक नहीं घटे तब कब नहीं घटेगा? जब ऊपर छोटी हो नीचे बड़ी हो तब नहीं घटेगा। तो 5 में से 7 नहीं घटता है और 7 नहीं घटता है, तो 7 का पूर्व अंक कौन है? 5 है। और 5 का अपन को एकाधिक करेंगे, 5 का एकाधिक अपन करेंगे। एकाधिक का चिन्ह मैंने 5 के ऊपर लगा दिया है। अब देखना, तथा 7 का परमित्र, 7 का परमित्र अंक, 7 का परमित्र अंक कौन है? 3 को, 7 का परमित्र अंक 3 को, 7 का परमित्र 10 के आधार पर 3 हो गया। और 3 को ऊपर वाला कौन आ रहा है? 3 को 5 में जोड़े, 3 को 5 में जोड़े, अर्थात 3 + 5 बराबर 8 को नीचे लिखा। 8 को कहाँ लिखा? नीचे लिखा। 8 को नीचे लिख देंगे। ये अपना संकेत का पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। देखना, 5 में से 7 नहीं घटता है, 7 का पूरा अंक 5 है और 5 हो गया और 5 का एकाधिक अपन कर दिए। और 7 का परमित्र 10 के आधार पर 3 और 3 को 5 में जोड़े तो 8 हो गया। ठीक है, यह इसके बाद में देखना, यहाँ पर लिख देते हैं, इसी प्रकार शेष स्तंभों का योगफलन अर्थात बाकी करेंगे। इसी प्रकार शेष स्तंभों का बाकी करेंगे।
ये हो गया। इसके बाद में देखना, आगे देखना, 2 में से 6 नहीं घटता है, यहाँ पर 6 है, ध्यान से देखना, 2 में से 6 नहीं घटता है, तो 6 का पूर्व अंक 8 का एकाधिक किया, यहाँ पर 6 है, याद रखना, यहाँ 6 है, 5 का एकाधिक, 2 में से 6 नहीं घटता है तो 6 का पूर्व अंक 8 का एकाधिक किया, तथा बाद में 6 का परमित्र 6 के आधार पर, याद रखना इसका परमित्र, यहाँ पे परमित्र लिया था 10 के आधार पे, 7 का परमित्र लिया था 10 के आधार पे, लेकिन 6 का परमित्र 6 के आधार पर, 6 का परमित्र 6 के आधार पे 0, और 0 को 2 में जोड़े तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 को 2 में जोड़े तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 को 2 में जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर परमित्र, ध्यान इस सेकंड के जो सेकंड का जो दूसरा जो स्तंभ है इसमें 6 के आधार पर परमित्र लिया है, ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर 6 के आधार पर परमित्र कैसे लिए हैं। यहाँ पर ध्यान दो, आप पहले देखना, 6 में से 9 नहीं घटता है, 6 में से 9 नहीं घटता है, तो 9 का पूरा अंक कौन है, 5 का अपन एकाधिक किया, 5 का क्या कर दिया, एकाधिक कर दिया, और फिर 9 के आधार पर 10 का परमित्र, 10 के आधार पर 9 का परमित्र 1 होता है, और 1 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 6 में से 9 नहीं घटता है तो 5 का अपन एकाधिक किया, और एकाधिक करने के बाद में यहाँ 9 है, 9 का परमित्र 10 के आधार पर 1 हो गया, 1 में 6 जोड़ो कितना हो गया, 7 है, कितना हो गया, 7। आप देखना आगे, 2 में से 6 नहीं करता है, 2 में से कितना नहीं करता है, 6 नहीं करता है, तो 8 का क्या किया, एकाधिक किया, और 6 का 6 के आधार पर परमित्र, 6 का 6 के आधार पर परमित्र 0 होता है, 6 का 6 के आधार पर परमित्र 0 होता है, और 0 को 2 में जोड़े तो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसके बाद में 1 में से 9 नहीं घटता है, 1 में से 9 नहीं घटता है, तो 1 का परमित्र, 1 का एकाधिक किया, और 9 का 10 के आधार पर परमित्र 1 हो गया, 1 को 1 में जोड़े तो 2 आ जाएगा, और 3 में से 1 का एकाधिक कितना हो गया, 2, 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया, 12 घंटा और आपका 27 मिनट और 28 सेकंड। इसको देखना, ध्यानपूर्वक देखना, अच्छे तरीके से मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परमित्र क्या होता है। 10 के आधार पर 1 का परमित्र 9 होता है, ठीक है। 10 के आधार पर 0 का परमित्र 10 होता है, 2 का परमित्र 10 के आधार पर 8 होता है, 3 का परमित्र 10 के आधार पर कितना होता है, 3 का परमित्र 10 के आधार पर 7 होता है, और 4 का जो परमित्र 10 के आधार पर 6 होता है। इसी तरीके से 5 का परमित्र 5 होता है, और 4 का परमित्र 6 होता है। इस तरीके से यहाँ पे देखना, 6 के आधार पर 6 का परमित्र, 6 के आधार पर 0 का परमित्र 6 होता है, और 6 के आधार पर 1 का परमित्र 5 होता है, 6 के आधार पर 2 का परमित्र जो है 4 होता है, और 6 के आधार पर 3 का परमित्र 3 होता है, और 6 के आधार पर 2 का परमित्र 4 होता है, और 6 के आधार पर यहाँ पे 4 का परमित्र कितना हो गया, 2, और 5 का जो परमित्र है वो कितना हो गया, 1 हो गया, और 6 के आधार पर 6 का परमित्र 0 होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। आप सुनो ध्यान से, देखना, 5 में से 7 नहीं घटता है, 5 में से 7 नहीं घटता है, इसलिए 7 का पूर्व अंक 5 है, 5 का अपन एकाधिक किया, और 7 का परमित्र 10 के आधार पर, किसके आधार पर, 10 के आधार पर, 10 के आधार पर 7 का परमित्र कितना होता है, 10 के आधार पर 7 का परमित्र कितना होता है, 3 होता है। 10 के आधार पर 7 का परमित्र 3 होता है, 3 का 7, 7 का 3, तो 3 को 5 में जोड़े 8 है। अब देखना आगे, यहाँ पर परमित्र किसके आधार पर लिया, 7 का परमित्र 10 के आधार पर लिया। अब यहाँ देखना, 2 में से 6 नहीं घटता है, कितना, 2 में से 6 नहीं घटता है, 6 है ये, 2 में से 6 नहीं घटता है, एकाधिक हो रहा है इसलिए 2 में से 6 नहीं घटता है, इसलिए 8 का एकाधिक किया, और 6 का 6 के आधार पर परमित्र, 6 का 6 के आधार पर परमित्र 0, 6 का 6 के आधार पर परमित्र कितना होता है, 0 होता है, तो 0 में 2 जोड़े 2। तो यहाँ पर 7 का परमित्र किसके आधार पे लिया था, 10 के आधार पे। 6 का यहाँ पर 6 का परमित्र किसके आधार पे ले रहा हूँ, 6 के आधार परमित्र ले रहा हूँ 6 के आधार पे, यहाँ 10 के आधार पे, इसमें 6 के आधार पे। सुनो आगे देखो, 8 का 6 में से 9 नहीं करता है, तो 5 का एकाधिक किया, और जो 9 का परमित्र 10 के आधार पर 1 है, 1 में 6 जोड़े 7 है। अब ये 2 में से 6 नहीं करता है, इसलिए एकाधिक किया, और 6 का 6 के आधार पर परमित्र 0, 0 में 2 जोड़े 2। तो इस तरीके से आगे 10 के आधार पे। सुनो सेकंड का देखना, आप ध्यान से सुना, सेकंड का जो है, सेकंड का स्तंभ है 2, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ,
और मिनट का भी दो स्तंभ है, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 6 के आधार पर पैरामीटर क्यों लिए हैं। सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे 10 के आधार पर पैरामीटर लिया है, इसमें 6 के आधार पर पैरामीटर लिया है। क्यों लिया है सुनो, जब अपन वैसे नॉर्मल अपन बाकी करते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है, 25 में से 57 घटना पड़ता है। तो 25 सेकंड में से 57 सेकंड नहीं कटती है, अपन को क्या करना पड़ता है, ये 26 जो मिनट है, 26 मिनट में से 1 मिनट हासिल के रूप में इस तरफ ले जानी पड़ती है। तो 1 मिनट इधर ले जाएगी तो बताओ इधर सेकंड कितनी बनेंगी, 1 मिनट हासिल के रूप में इस तरफ गई तो 1 मिनट की सेकंड यहाँ बढ़ जाएंगी 60, और 60 और 25 कितने हो जाएंगे 85, और 85 में से 57 घटेंगे तो आपके 28 से बच जाएंगे। तो इस तरीके से करने का मतलब मेरा ये है, यदि अपन ऐसे नॉर्मल बाकी करते हैं तो इधर हासिल के रूप में जो एक आती है, हासिल के रूप में जो एक आती है वो यहाँ 60 बन जाती है। कितनी बन जाती है 60। इसीलिए यहाँ पर सेकंड का जो दूसरा स्तंभ है, सेकंड का जो पहला स्तंभ ये 7 वाला है जिसमें 10 के आधार पे, और सेकंड का जो दूसरा स्तंभ है इसमें 6 के आधार पर पैरामीटर लिए। इसी तरीके से यहाँ पर 26 मिनट में से 58 मिनट नहीं घटती है तो अपन 1 घंटा इससे असल ली जाती है, तो 1 घंटा आके यहाँ पर 27 घंटे हो जाते हैं, और मिनट यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर इधर आके यहाँ पर मिनट बन जाता है। कितना मिनट बन जाता है, 60 मिनट बन जाता है, और 1 घंटा हासिल के रूप में इस तरफ आती है तो 60 मिनट बन जाता है। 60 मिनट को 26 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 86, और 86 में से 58 घटाया जाता है। तो इस तरफ से जो हासिल आती है वो यहाँ पर 60 बनती है, 60 बनती है। इसीलिए यहाँ पर सेकंड का जो दूसरा स्तंभ है इसमें और मिनट का जो दूसरा स्तंभ है इसमें, इन दोनों में 6 के आधार पर पैरामीटर लिए जाते हैं और बाकी सभी में 10 के आधार पर पैरामीटर लिए जाते हैं। देखना सेकंड में भी यहाँ पर 10 के आधार पर लिए जाते हैं, इसमें पैरामीटर किसके आधार पर, इसमें 10 के आधार पर, और इसमें पैरामीटर किसके आधार पे 6 के आधार पे, इसमें पैरामीटर 10 के आधार पे, इसमें पैरामीटर 6 के आधार पे। तो घंटा मिनट और सेकंड वाला जो सवाल है इन सवाल में अपने को क्या करना होता है कि जो सेकंड का जो दूसरा स्तंभ है और मिनट का जो दूसरा स्तंभ है इन दोनों में पैरामीटर 10 के आधार पर लेना है, और बाकी सारे में पैरामीटर किसके आधार पर लेना है 10 के, इन दोनों में 6 के आधार पर पैरामीटर लेना है, बाकी सभी में 10 के आधार पर पैरामीटर लेना है। देखो कुल कितने होते हैं, कुल कितने सेकंड के 2 और 2 मिनट के और 2 घंटे के। तो इन दो में से सेकंड के जो 2 होते हैं इसके शुरू वाले में तो 10 के आधार पर और इसमें 5 के आधार पर, मिनट के 2 है इसमें 10 के आधार पर शुरू वाले में इधर से, और इसमें कितने के आधार पर 6 के आधार पर, और इन दोनों में 10 के आधार पर लिया जाता है। लेकिन लास्ट वाले में तो लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाले में हर बार यहाँ पर बड़ा आएगा और यहाँ पर छोटा आएगा। तो करने का मतलब कुल कितने हैं 5 है, 5 में से इन 2 में याद रखना, इन 2 में 6 के आधार पर पैरामीटर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये सवाल अपना प्रश्न नंबर 5वां हो गया, और 5वां प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर आपके सामने 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकंड इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ शायद मैं अच्छी तरीके से समझा सका हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना स्टूडेंट्स, लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 5 वाला देखो, इसके आगे वाला 5 वाला क्वेश्चन देखना। 5 वाला क्वेश्चन है। अब ये जो पहला जो दूसरा क्वेश्चन आया था ये दोनों के दोनों क्वेश्चन में योग था सूत्र एकाधिकरण पूर्वण से, और तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन आया था इन दोनों में अपने को बाकी करना था कौन सी विधि से, अपने को सूत्र एकाधिकरण पूर्वण वाली विधि से बाकी करना था। अब जो 5 से सवाल चल रहे हैं, अब जो सवाल चल रहे हैं ये गुणा चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, अब गुणा चल रहे हैं, और गुणा की मैंने आपको नोट्सों में गुणा की मैंने 4 विधियां बताई थी, और इन 4 विधियों की सहायता से अपन गुणा करेंगे। और यहाँ पहला क्या है 31, पहला है 31, प्रश्न नंबर 5 है 31 सही 1/6, मतलब गुणा करने में पहला सवाल है, गुणा का स्टार्टिंग में पहला 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 ये आ गया। इसमें कौन सी विधि से करें इसको, सूत्र एकाधिकरण पूर्वण से, सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि से इसको अपन कर रहे हैं। ये विधि का नाम आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, बहुत ही आपके लिए अच्छा सवाल है ये। आगे अपन इसको करते हैं देखना।
तो गुणा करना है 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। देखना इसको अपन करते हैं 31। जो समान अंक है ये वैदिक गणित में निखिलम अंक कहलाते हैं। चरम अंक वैदिक गणित में इनको चरम अंक बोला जाता है, निखिलम अंक बोला जाता है। कौन से अंक बोला जाता है? निखिलम अंक बोला जाता है। और जो आखिरी के जो अंक है, आखिरी के जो अंतिम अंक है, इनको चरम अंक बोला जाता है। तो जो समान अंक है वो 31 है। कौन सा है? 31 है। तो क्या करना पड़ेगा? 31 गुणा 31 का एकाधिक मतलब 32। एक ज्यादा होगा यहाँ पर, 31 गुणा 31 का एकाधिक ओब्लिक 1/5 1/6 गुणा 5/6। क्यों ये विधि क्यों लग रही है इसका कारण मैं बता दूं। चूंकि अंतिम अंकों का या चरम अंकों का योग, चरम जो अंक है उनका योग 1/6 और 5/6 बराबर 6/6। तो योग कितना आएगा? इनका 1 आ जाएगा। इनका योग कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था सूत्र एकाधिकन पूर्ण विधि से वही गुणा करना है जिनमें चरम अंकों का योग, जिनमें जो चरम अंक है उनका योग 1 आए, 10 आए या 100 आए, अर्थात चरम अंकों का योग 1 आए, 10 आए, 100 आए या 1000 आए, तभी सवाल का गुणा सूत्र एकाधिकन पूर्ण विधि से होगा, अन्यथा सूत्र एकाधिकन पूर्ण विधि से नहीं होगा। तो योग जो है वो 1, 10, 100 ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ 1/6 और 5/6 को अपन जोड़े तो योग 1 आता है। ठीक है, इसके बाद में हल करते हैं अपन इसको, और इसको हल करेंगे तो देखना, इसको वापस बता देता हूं मैं एक बार। 31 जो समान अंक है वो लेना है और इससे 1 ज्यादा करना है, गुणा 1/6 और 5/6। इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे और इन दोनों को गुणा करने के बाद में आगे अपन हल कर देंगे। और इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो 992 आ जाएगा, और इनको गुणा करेंगे तो देखो 5 से कम 5 हो गया, 36 हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 992 सही 5/36 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 992 सही 5/36 आंसर इसका आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 हो गया। इसी प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 देखना। प्रश्न नंबर 6 107 गुना 197, 107 गुना 197 है। इसको देखना आप ध्यान से। प्रश्न नंबर 6 देखना, 107 गुना 197, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखना, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से। अब की बार जो क्वेश्चन आने वाला बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 10 सवाल आ रहा है अब की बार, ध्यान से तैयार रहिए सवाल को करने के लिए। तो 103 गुणा 197 यहाँ पर लिख दूंगा मैं, 103 गुणा 197। और यहाँ पर जो चरम अंक है इनका अंकों का योग है वो 100 या 10 या फिर 1000 आना चाहिए, तभी अपन इस विधि से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लिखने नहीं भी लिखे तो अपने को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि योग आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि योग आ रहा है 0, 3 और 97, इनका योग कितना हो गया? 100 हो गया। अर्थात इकाई अंकों का, अंतिम अंकों का जो अंतिम अंक है, अंतिम अंकों का योग, अंतिम अंकों का क्या हो गया? योग कितना हो गया? 0, 3 और 97, 100 हो गया। अब देखना इसको कैसे करेंगे। इसमें सेम कौन आ रहा है? समान जो आ रहा है, समान कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 ले लेते हैं यहाँ से, 1 गुणा 1 का एकाधिक 1 ज्यादा कितना हो गया? 2 ओब्लिक 0, 3 और गुणा 97, 0, 3 गुणा 97। इनको अपन हल कर देंगे। हल करने पर अपने पास कितना आ जाएगा? ये 2 एकम 2 हो गया। और इनको अपन गुणा करेंगे तो देखना 3 7 21, असल की 1, 3 27 1 28, 3 7 21, 21 हो गया, 21 का 1 हो गई, असल की 2 हो गई, 27 28 29 हो गया। और ये 29 के 29 ये 0, ये आ गया जी अपने को। अब देखना ये 0
वैदिक गणित है, इस पे आपको जीरो नहीं हटाना है। ये इसी तरीके का है कि यहाँ पर जीरो जो है वो साथ में ही आएगा, तो अपन इसको लगा देंगे 2 0 2 91। तो ये इसका आंसर आ चुका है आपका। यदि अपन 103 को 197 से गुना करके देखें तो अपने आंसर ये आएगा 20,291। कितना आएगा इसका आंसर? 20,291 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलो आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो कुछ प्रॉब्लम हो, आपके दिक्कत समझ में आ रहा है तो थैंक्स के लिए कमेंट्स करना एक अच्छा सा, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ वैसे कमेंट्स करो कि समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन कमेंट्स जरूर से करना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा मनोबल दुगना हो जाता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो आप कम से कम मनोबल तो बढ़ा दो स्टूडेंट्स, और भी नहीं तो मनोबल तो कम से कम बढ़ा ही दो आप, और भी नहीं तो प्रश्न नंबर आपका देखना 7 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 देखना, 54 गुणा 56 सूत्र निखिलम द्वारा। अब विधि जो आ रही है, दो जो सवाल है ये अपन सूत्र एकाधिक पूर्ण से कर दिए, 2 सवाल अपन सूत्र एकाधिक पूर्ण से कर दिए। अब जो विधि आ रही है वो सूत्र निखिलम है, और सूत्र निखिलम में 2 विधि होती है, एक तो आधार से और एक उपाधार से। सूत्र निखिलम में 2 विधि होती है, सूत्र निखिलम की आधार विधि और सूत्र निखिलम की उपाधार विधि। तो अपन प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 7 क्या है? 54 गुणा 56। क्या है प्रश्न? 54 गुणा 56 आ रहा है, और कौन सी विधि से अपन इसको करेंगे, ध्यान से देखना। 54 गुणा 56 सूत्र निखिलम, कौन सी विधि से अपन करने वाले इसको? सूत्र निखिलम। और सूत्र निखिलम विधि में भी 2 विधि है, एक तो आधार से और एक उपाधार से। और ये 54 और 56 आधार, जब सवाल 100, जब आधार क्या क्या हो सकता है, सवाल आधार 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है और 10,000 हो सकता है। ये आधार होते हैं, वैदिक गणित में इनको आधार माना गया है इनको। और यदि प्रश्न में जो संख्या है वो इनके समीप आ रही है, इनसे 2-4 कम या फिर 2-4 ज्यादा, तो अपन उन सवालों का गुणा सूत्र निखिलम के आधार विधि से कर सकते हैं। और अन्यथा यदि इनके समीप नहीं है, बहुत ज्यादा इनसे दूर है, तो कौन सी से होगा? उपाधार से होगा। सूत्र निखिलम में 2 विधि है, आधार विधि और उपाधार विधि। तो ये इनके समीप नहीं है 54 56, देखो 100 के भी बहुत दूर है, तो अपन इसको किससे करेंगे? उपाधार विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे अपन? सूत्र निखिलम की कौन सी विधि से करेंगे? उपाधार विधि से करेंगे। कौन सी? उपाधार से अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स कम से कम एक लाइक तो कर दो, क्योंकि आपके समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर से कर देना स्टूडेंट्स। चलते हैं अपन आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लगा देता हूँ मैं संख्या, यहाँ पे क्या लगाया जाता है? संख्या, और यहाँ पे क्या लगाया जाता है? विचलन लगाया जाता है, ध्यान से सुन लेना। और इस तरफ क्या लगाया जाता है? संकेत लगाया जाता है। तो संकेत यहाँ पे लगा देते हैं। चलो, संकेत का पहला पॉइंट लिखा जाता है संकेत। यहाँ पे देखना 54 यहाँ पे लिख दो, संख्या जो है वो यहाँ पे लिख देंगे 54, और कितना लिख देंगे यहाँ पर? 54 और 56, 54 और 56 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में देखना यहाँ पर जो विचलन है वो लिख देंगे, विचलन वो लिख देंगे। और इनमें जो है आधार संकेत देखना, आधार कितना लिया जाएगा? आधार लिया जाएगा इनके, कितना लिया जाएगा? आधार ले लेंगे अपन इनका 10 है। कितना आधार ले लेंगे? 10। और जो उपाधार है वो कितना लिया जाएगा? उपाधार इनके नजदीक है 50 ले लेंगे, 60 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। तीसरा देखना उपाधार अंक, कौन सा आएगा? उपाधार अंक। उपाधार अंक देखना, उपाधार अंक का सूत्र होता है उपाधार बटा आधार। उपाधार बटा आधार मतलब 50/10। उपाधार कितना है? 50 है, और आधार कितना लिए है? 10 लिए है। तो उपाधार में 10 भाग दे देंगे आधार का, कितना आ जाएगा आपके सामने? 5 आ जाएगा। और जो चौथा पॉइंट है वो आएगा उपाधार से विचलन। उपाधार से विचलन बताओ, उपाधार कितना है? 50। तो 50 से विचलन कितना है? +5, वह +6। ये आ गए विचलन। देखना मैं बता देता हूँ, विचलन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? विचलन का सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखना, विचलन बराबर संख्या माइनस उपाधार।
ये विचलन का सूत्र होता है। यदि आपको नहीं आ रहा है ये सूत्र, वैसे छोटी क्लासों में भी चलता है, ये सूत्र नहीं आता है तो आप अलग से इसको अंकित कर लेना। संख्या कितनी है 54, 54 में से उपादान कितना है आपका 50, घटा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा आपका +4 आ जाएगा। कितना आएगा +4 आ जाएगा। इसी तरीके से 56 का निकाले तो 56 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। इस तरीके से उपादान से विचलन कितना आएगा +5 और +6 आएगा, +5 और +6 आएगा। तो यहाँ पे लगा देता हूँ +4 और यहाँ पे लगा देता हूँ +4 और +6 आएगा। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 4 करना, कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना करते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। देखना उपादान अंक कितना आया अपना 5 यहाँ पर लगा देंगे 5 इंटू संख्या ये वाला, देखो ये वाला जोड़ा ले सकते हैं 54 के साथ ही 56 का विचलन 6 आएगा, या तो 54 + 6 ले सकते हैं या फिर ये वाला जोड़ा आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा जोड़ा ले सकते हैं। मैं 54 + 6 ले रहा हूँ ओब्लिक 4 × 6, ओब्लिक 4 × 6। इसको हल करते हैं 5 का 5 और इन ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, और ये 6 चौके 24 हो जाएगा। इनको हल कर देंगे 5 × 30 300 हो गया, ओब्लिक 24 हो गया। आधार कितना लिया अपन 10 लिया। आधार में जितनी जीरो हो, सुनो नियम सुनो, इधर ले जाने का नियम ध्यान से सुनो, आधार में जितनी जीरो हो उतने अंक यही रहेंगे, या सुनो ध्यान से, आधार में जितनी जीरो हो उतने अंक अपने को यही रखने हैं और शेष अंक आगे वाले अंक में ले जाकर जोड़ने हैं। आधार में जीरो कितनी है, आधार 10 लिया, आधार में जीरो कितनी है 1 है, तो एक अंक यही रहेगा और दूसरा अंक जाकर आगे वाली संख्या के इकाई वाले अंक में जुड़ जाएगा। तो क्या आ गया आंसर 4, लास्ट से लिखना 4 और 2 को 0 में जोड़े 2 और 0 का 0, ये आपका आंसर आ गया इसका 3024। कितना आंसर आ गया 3024। यदि अपन 54 को 56 से गुणा करके देखते हैं तो अपना आंसर 3024 ही आएगा। कितना आएगा 3024 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 7 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न 8 आपके सामने है स्टूडेंट से, ध्यान से सुनना। ये 108 × 112 है, सूत्र निखिलम से करना है। मैंने आपको बताया था सूत्र निखिलम में 2 विधि होती है, बताइए कौन कौन सी, आधार और उपाधार। तो आधार विधि से वही सवाल होता है, आधार विधि से वही सवाल होता है जो 10, 100, 1000, 10,000 के समथिंग हो। तो बताओ ये किसके लगभग है, किसके समीप है, ये 100 के समीप है, तो इनका आधार कितना होगा 100 होगा। तो करने का मतलब ये सवाल आधार विधि से हो जाएगा, अन्यथा उपाधार विधि से करते थे। तो देखना यहाँ पर पहला कोड क्या आएगा आधार, पहला कोड क्या आएगा आधार कितना है इसका 100 और दूसरा कोड आ जाएगा आधार से विचलन, क्योंकि अपन इसको आधार से कर रहे हैं, आधार से विचलन। तो आधार से विचलन बताओ कितना आएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था उसमें विचलन का सूत्र निकाला था जब अपन उसको उपाधार से करे थे, तो अब आधार से करें तो विचलन का सूत्र हो जाएगा उपाधार, आधार माइनस विचलन। सुनो आधार माइनस संख्या माइनस आधार, क्या होगा संख्या माइनस आधार। देखो जब अपन उपाधार से सवाल करें तो विचलन का सूत्र होता है विचलन बराबर संख्या माइनस उपाधार, और जब अपन इस आधार से सवाल करते हैं तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। यदि उपाधार से करते हैं तो संख्या माइनस उपाधार होता है और आधार से करते हैं तो संख्या माइनस आधार होता है। तो ये सब सूत्र आप अंकित कर लेना यदि आपके पास नहीं है तो अपन इसी से निकाले 108 का 100 के आधार पर विचलन कितना होगा +08 वह 112 का 100 के आधार पर विचलन कितना होगा +12 प्लस इसलिए आ रहा है 0, इसलिए आ रहा है आधार में जितनी 0 हो उतने अंक विचलनों में चलने चाहिए। आधार में 2 0 है, आधार 100 है, 100 में 2 0 है, इसलिए विचलन में भी उतने ही अंक चलने चाहिए। आधार में जितनी 0 हो विचलन में उतने अंक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा और यहाँ पर 112 आ जाएगा और इनका विचलन प्लस का 08 और प्लस के 12। चलो तो हल करते हैं अपन इसको अपन हल करेंगे तो ध्यान से देखना 108 या तो ये वाला जोड़ा ले लेंगे फिर या ये वाला जोड़ा ले लेंगे।
तो 108 प्लस 12, 108 के में कौन जुड़ेगा, 12 जुड़ जाएगा, ओब्लिक 08 गुना 12। ये लो, यहाँ पर इसका सूत्र क्या है, संख्या ये जुड़ जाते हैं और ये दोनों विचलन आपस में गुणा हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन करे थे वो उपादार से करे थे, वहां पर उपादार अंक भी आया था यहाँ गुणा में, ठीक है। तो अपन इसको हल करते हैं, 120 आ जाएगा और ये 12 अंटा हो जाएगा 96 हो जाएगा, 12 अंटा कितना हो जाएगा 96। इसको हल करेंगे अपन, इसको हल अपन करेंगे। तो याद रहे आधार में जितनी जीरो है, अभी थोड़ी देर पहले नियम बताया था हमने, ध्यान से सुनो, आधार में जितनी जीरो हो उतने अंक यही रहते हैं और शेष अंक आगे चले जाते हैं। तो आधार में जीरो कितनी है, 2, तो 2 अंक यही रहेंगे और बाकी वाले अंक आगे जाके आगे वाले अंक में जुड़ जाएंगे। तो आधार में 2 जीरो है, 2 अंक ये इसमें यही रहेगी। यदि यहाँ पर तीसरा अंक होता तो वो आगे जाके किसमें जुड़ता, 0 में, लेकिन यहाँ तीसरा अंक है ही नहीं, तो वैसे के वैसे ही उतार, तो 120 96। तो इसका आंसर आ चुका है आपके सामने, 12,096 हो गए। यदि 108 को अपन 112 से 108 को 112 से गुणा करें, 108 को 112 से, तो अपना आंसर 12,096 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हाँ पाप होता है। तो चलिए अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना देरी करे। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में ध्यान दो। प्रश्न नंबर 9 जो है, अभी 2 अपन क्वेश्चन करे हैं ये सूत्रनिखिलम की आधार विधि से और उपादार विधि से। जो प्रश्न नंबर 6 करे थे वो सूत्रनिखिलम की उपादार विधि से करे है, और जो प्रश्न नंबर 7 करे थे वो सूत्रनिखिलम की आधार विधि से करे है। तो अब जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं ये कौन सी विधि से करने वाले हैं, तीसरी जो विधि चलेगी, अपन 2 विधि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद रहे, मैं बता दूं आपको, जो गुणा की जो विधि है, फर्स्ट विधि सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, जिससे अपन गुणा कर लिए थे। कौन सा क्वेश्चन करे थे पता है, चौथा और पांचवा प्रश्न करे थे अपन, पांचवा और छठा प्रश्न करे थे अपन। कौन सा क्वेश्चन करे थे, पांचवा और छठा, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि से। और प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी विधि से करे, सूत्र निखिलम विधि से। और सूत्र निखिलम में 2 होती है, आधार और उपादार। तो सूत्र निखिलम की उपादार विधि से प्रश्न नंबर 7 करे और सूत्र निखिलम की आधार विधि से प्रश्न नंबर अपन 8 करे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में ध्यान देना, प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 में तीसरी विधि अपन आएगी, तीसरी विधि आएगी सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से गुणा। कौन सी विधि, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से गुणा। और सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से उन्हीं संख्याओं का गुणा होता है, मैंने आपको नोट्स में बताया था, जिसमें एक संख्या 9 से बनी होनी चाहिए। तो देखो, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण 137 को गुणा करते हैं 9,999 से। ये आपका क्वेश्चन है और इसको अपन करेंगे कौन सी विधि से, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से। एक सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से अपन इसको करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए। ये सवाल आपके लिए आपके मस्तिष्क को चेंज कर देगा, ऐसा सवाल है। तो सवाल को ध्यान से सवाल में देखिए, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से, ये अपना सवाल है। और सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से वो उन्हीं संख्याओं का गुणा होता है जिनमें, जिस गुणा में एक संख्या 2 संख्या होती है। गुणा में आप जानते हैं कि संख्याएं हर बार दो संख्या होनी चाहिए तब ये गुणा करते हैं। तो 2 संख्याओं में से एक संख्या 9 से बनी होनी चाहिए तभी अपन गुणा हो सकता है, अन्यथा इस विधि से गुणा अपन नहीं कर सकते। तो सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से गुणा करने के लिए 2 संख्याओं में से एक संख्या अगला आपको क्या देगा, 9 से बनी हुई संख्या देगा, अन्यथा इस विधि से अपन नहीं कर सकते। तो ध्यान दो, अपन चलते हैं सवाल की तरफ, ध्यान से देखना। एक न्यूनन पूर्वेण से इस सवाल को अपन करते हैं, देखना किस तरीके से अपन करेंगे। देखना 137 - 1 मतलब 137 - 1 का मतलब होता है 137 का न्यून, 137 का एक न्यून, और 137 का एक न्यून होता है 136। अब यहाँ पर देखना जो 9,999 है, इसमें 136 आपको घटा देने हैं। 136 देखो, यहाँ पर 137 का न्यून किया, मेरे पास 136 आ जाएंगे, और 136 को 9,999 में से घटाना है। ये कहां से आया 136 है, 137 का जो न्यून होता है
उसको इस 9 से बनी हुई अर्थात 9 से बनी हुई संख्याओं में से घटा देने हैं। तो यहाँ पर 136 आ गया और इनका बाकी कर देखते हैं। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 9 के 2। ये आपके सामने हो गया। इसके बाद में इसको कुछ नहीं करना है, इसको जिस तरीके से है वैसे वैसे अंकित कर देना है। नियम इसी तरीके से जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। तो 136, 98 और 63 ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। और यदि अपन 137 को 9999 से अपन गुणा करें तो अपने पास 136 और 98, 63 आंसर आ जाएगा। और यदि अपन कोई भी दो संख्याओं का गुणा करें अपन, उनमें एक संख्या नॉर्मल होनी चाहिए लेकिन दूसरी जो संख्या 9 से बनी हो, तो अपन इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से अपन कर सकते हैं। ये ट्रिक अपन कंपटीशन में भी काम में ले सकते हैं, कंपटीशनों की एग्जामों में भी काम में ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 हो गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 देखना। प्रश्न नंबर 10 देखना 46। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, ध्यान से देखना। 46 गुणा 99। प्रश्न नंबर 10 कौन सा है? 46 गुणा 99 कौन सी विधि से? सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से। ये प्रश्न नंबर आपका 10 है। 46 गुणा 99 इसको अपन इसी विधि से करना है, इसी तरीके से अपन इसको करना है। ये प्रश्न नंबर 10 आपके लिए है स्टूडेंट्स। आप इसका कमेंट्स मेरे को भेजना, एक अच्छा सा कमेंट्स भेजना। करने के बाद में आप अपने आंसर बताने के लिए मेरे को एक अच्छा सा कमेंट्स भेजना इसके लिए कि सर मेरे आंसर इतने आए हैं इस क्वेश्चन के, और आंसर अपनी आपकी बुक में मिला सकते हो। या फिर आंसर के लिए 46 को 99 को 46 और 99 को साधारण तरीके से गुणा कर लेना, जो आपका गुणा आएगा वो ही यहाँ मिलना चाहिए। तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक ये प्रश्न हो गए इस वीडियो में। अपने 4 से लेकर कितने प्रश्न हो गए क्लियर? 4 से लेकर 10 तक क्लियर हो गए, और आगे वाले प्रश्न आगे वाले वीडियो में करेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स आपको क्लास कैसी लगी अपनी, जब तक के लिए आप क्लास के बारे में कमेंट्स करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, तथा साथ ही अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके स्टूडेंट्स। इसके साथ ही यदि कोई नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे जो नया वीडियो आएगा उसकी सूचना उसको मिल जाए स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आगे वाले प्रश्न अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक्स।